पुलिस के अधिकारी, पुलिस की पूरी टीम उनको बचाने में लगी हुई है। और हमारे हमारे तो पीतलधारी, उनको पता ही है आप लोगों की इज्जत ना वो अंदर करते हैं ना बाहर करते हैं। अंदर भी आज भी वही गुलामों की तरह जवानों से कुत्ता घुमाना, मैम साहबों की कच्ची बनियान धुलाना, सब काम, फंड को गबन करना, वो सब ये कर रहे हैं। मैं पूरे वीडियो में आगे बताता हूँ। इसलिए आप खुद को जगना होगा, अपनी इज्जत के लिए लड़ना होगा। तो 21 तारीख को आंदोलन के लिए तैयार रहो, वरना बस। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰ ਰਿਟਾਇਰ ਆਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਕਰ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ 21 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ASI ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ SHO ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 21 ਤਰੀਕ ਦੇ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आप सबको पता है कि पंजाब में 21 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, जिसमें पंजाब और पंजाब से बाहर से भी लोग आ रहे हैं। और वो आंदोलन है फौजियों की इज्जत के लिए। क्योंकि पंजाब में एक पुलिस वाले ने फौजी को बोला था कि फौजियों को पता ही नहीं होता कि उनकी औलाद खुद की है या दूसरों की, और पूरे फौजियों के ऊपर उंगली उठाई, उनकी वीरांगनाओं पर उंगली उठाई। और इस विषय को लेकर पंजाब की लगभग सभी जत्थेबंदियां, जिन्होंने ऐलान कर रखा है कि भाई उस SHO को अगर मिल गया तो गले से पकड़कर घसीटना है और उसको सबक सिखाना है। इस तरह की पूरी मूवमेंट जारी है। अब उस मूवमेंट के बाद अभी तक पुलिस ने उसको सस्पेंड नहीं किया, लेकिन वो SHO और उसके अधिकारी अब उल्टा फौजी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये आंदोलन होगा नहीं होगा, कैंसिल हो गया, इस तरह की अफवाह। तो सबसे पहले तो मैं वहां से, मेरे पास जो जिससे के साथ ये घटना घटित हुई थी, उनका एक ऑडियो आया है, मैं सुनाता हूं। जैसा कि वो कह रहे हैं कि आंदोलन स्थगित नहीं होगा, यथावत स्थान पर तय अनुसार आंदोलन होगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे, वीर नारियां भी और फौजी भी। यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पुलिस वालों से ऐसे बहुत से केस हुए हैं, यूपी में भी, कई राजस्थान में भी होते हैं, कहीं कई जगह होते हैं। पहले तो वर्दी का रोब झाड़कर फौजियों के खिलाफ इस तरह के शब्द बोलते हो। हालांकि ज्यादातर मैटर में तुरंत आवाज ऊपर तक जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है और उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन बहुत से मैटर पर उनके उच्च अधिकारी भी अपने बंदे को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां इलेक्शन था। पता है कि इलेक्शन में सरकार तो थी नहीं, तो ज्यादा पावर इनके पास होती है, उसका इस्तेमाल करते हुए अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया। क्या पंजाब के DGP तक ये बात नहीं पहुंची? क्या वहां के SP महोदय इसकी जांच नहीं करा सकते? सारी कलेक्टर, वहां की CCTV फुटेज वगैरह सब चीजें देखी गई हैं। क्या फर्ज नहीं बनता था कि पहले उसको सस्पेंड किया जाए और फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो आगे? हालांकि मैंने भी उस SHO से बात की है और वो कह रहे हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं। मतलब पहले कह देते हैं, फिर साफ साफ मुकरते हैं जी हमने ऐसा कहा ही नहीं। उल्टा दोष देते हैं कि साहब फौजी तो पहले से ऐसा है, उसकी पिछली हिस्टोरी गाना शुरू कर देते हैं, मतलब उसका पिछला रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बात अब इनके ऊपर आ रही है। हमें उस फौजी के पिछले रिकॉर्ड से या उससे पीछे से कोई मतलब नहीं कि वो कैसा था, क्या करता है। हमें उंगली उठी है पूरी देश की इंडियन आर्मी पर, और उसका साफ साफ, अगर उसको अब तो बात बोल रहे हैं कि जी माफी मांग लेंगे, फलाना हो जाएगा, ये उसी समय जब उन लोगों ने वहां धरना दिया थाने के ऊपर, तब आप माफी मांग सकते थे, कंप्रोमाइज जो भी चाहते थे कर सकते थे। लेकिन जब बात पूरी राष्ट्र में फैल चुकी और अब पूरे देश के फौजी इकट्ठे हो रहे हैं, अब आप उन चीजों को गुमराह कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई वो जो, क्योंकि हमारे रिटायर्ड बहुत से फौजी, पंजाब पुलिस हो या चाहे जितने भी स्टेट की, बहुत से फौजी हमारे लगे हुए हैं। अब उनके थ्रू
वो उनको कोशिश कर रहा है कि भाई इसको कैसे भी मनाओ, फौजियों को बोलो ना करें। क्यों भाई? मैं उन सब फौजियों से कहना चाहता हूं कि आपने पहले देश के फौज का नमक खाया है और आपको उसका हक अदा करना है, ना कि खाकी पहन कर खाकी मेरा बनानी है। पहले तो मैं कहता हूं वर्दी कोई भी हो, जब इस देश में कोई वर्दी, अब जैसा वो कह रहे हैं कि जी वर्दी वर्दी वाले लड़ते अच्छे नहीं लगते, हम लोग भी इतने दिनों से यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई आपस में मत लड़ो, टेक रिस्पेक्ट तो देन रिस्पेक्ट। फौजी आपके बड़े भाई हैं जो बॉर्डर को सुरक्षित कर रहे हैं, और आप लोग अंदरूनी ड्यूटी कर रहे हो, मिलकर प्यार से रहो ना। और बहुत से अच्छे पुलिस अधिकारी भी हैं, जवान भी हैं, हम जहां भी मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ होते हैं, क्योंकि लोग हमारी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन कुछ एक के अंदर बू आ जाती है कि यार फौजी को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, हमको नहीं मिलती। तो वो नहीं मिलने का कारण होता है उन लोगों को नहीं मिलती जो लोग रिक्शा, रेडी, ट्रक ड्राइवर, उनसे 10-10, 20-20, 50-50 रुपए खाते हो। अपना आपका थाना है, आपका इलाका है, लोगों में प्यार भावना बढ़ाओ, ईमानदार से ड्यूटी करो, फौजी की नहीं आपकी भी इज्जत होगी। और बहुत से लोग हैं जिनकी इज्जत होती है, लेकिन ऐसे गए गुजरे काम करोगे, वर्दी को बदनाम करोगे, फिर फौजियों पर उंगली उठाओगे तो तुम्हारी इज्जत होगी। यहां फिर कहना चाहता हूं कि पुलिस के अधिकारी उनको बचा रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि एक मछली अगर गंदी है उसको बचाने के लिए पूरे डिपार्टमेंट को खराब मत करो। लेकिन उसके बावजूद मैं ये भी कहता हूं कि चलो पुलिस अधिकारी, उनका फर्ज है कि अपने जवान को, अपने अधिकारी को बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हमारे अधिकारी हैं, क्या आज तक उनका मुंह नहीं खुला? जनरल, कर्नल, पता नहीं क्या क्या बनकर बैठे हैं, ब्रिगेडियर बोलते हैं तो हम साला तूफान उठा देंगे, लेकिन वो तूफान क्या सिर्फ अधिकारी के लिए उठता है? कोई भी मामला हो, इंटरफेयर क्यों नहीं करते आप लोग? अगर कहीं किसी अफसर के साथ हो जाती है तो राजनाथ जी, रक्षा मंत्री तक बयान दे देते हैं, केंद्र सरकार का बयान आ जाता है, अफसरों का बयान आ जाता है, जी कैसे अफसर को किया। क्या जवान फौजी नहीं है? क्या वो तुम्हारी भी बीबियों के लिए बोला गया है? मैं चाहता हूं कि हमारे जो अधिकारी हैं, सोल्जर बोर्ड में बैठे हैं, जो जिला सैनिक बोर्ड के अलावा और बहुत से पदों पर जो सिविल में बैठे हुए हैं, हमने एक आग्रह भी किया है, बोल रहे हैं कि भाई बना रहे हैं एक ऐसा सेक्शन बने कि जो जवानों की मदद करे। अरे जो अपने जवानों की रक्षा नहीं कर सकता वो दुश्मन से लड़ेगी फौज? मैं फिर निवेदन करूंगा ऐसी कोई टीम बनाई जाए जो ऐसे मामले में डायरेक्ट इंटरफियर करे, और वो सिर्फ अफसर के लिए नहीं, सबके लिए होनी चाहिए। आपसे आपने अंदर तो हमारी पता ही है कि वहां आप तो अपने आप को राजा सोचते हो और जवान को बिल्कुल जीरो कर रखा है। मान लीजिए बूट पॉलिश करवाना, कच्चे बनियान धुलाना, कुत्ते घुमाना, वहां तो आप इस चीज को आज तक छोड़ने रहे। कम से कम सिविल में तो इज्जत को संभालो, वहां भी गिरा कर रख रहे हो। पहले वाले अधिकारी कम से कम जवान से काम लेते थे तो जवान के लिए जान देते थे। सिविल में ऐसी घटना होती थी, ठुकाई परेड करवाते थे, हथियार देकर बैठते थे, जाओ देख लेंगे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ पैसे के भूखे लोग, नंगे लोग अफसर बनकर आ रहे हैं। क्योंकि देखा होगा कितने लोग अभी सीबीआई जांच बैठी हुई है, सारा सब रिश्वत के दौर पर गए हुए हैं। जो वास्तव में खानदानी और सेना का जो अफसर के लायक है वो भर्ती हुआ है, वो कभी अपने जवान के लिए इस तरह नहीं हो सर जान देने वाले होते हैं। पहले जो क्वालिटी चुनी जाती थी वो पढ़ाई के साथ साथ क्वालिटी होती थी कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये देश के लिए, अपने जवान के लिए जान देगा। आजकल खाओ परेड, जवानों के ट्रैक सूट पर पैसे लगा दो, जवानों के और किसी चीज पर पैसे डाल दो, रेजिमेंट फंड को गबन कर दो, जो सामान पैसा मिल रहा है सरकार से पोटर का और किसी चीज का वो खुद डकार जाओ, घास कटिंग, चोना गेरू और जो मेंटेनेंस का पैसा डकारो और जवानों से काम कराओ। बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, हमें महाशक्ति बनना है। क्या किसी महाशक्ति का आपने कभी कोई वीडियो देखा क्या कि क्या अमेरिका की फौज घास काट रही है या कोई रूस की काट रही है? हमारे साला आज भी वही तलवारों से घास कटाई जा रही है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, वीडियो फिर लंबा हो जाता है, फिर हमारे भी जवानों के पास टाइम नहीं रहता। क्यों? कलेक्टर से कम वो भी नहीं है। आज जब कहीं हो जाती है ना, फिर रविंद्र सर, यार रविंद्र सर, बात मेरा मामा के वहां फलाना ये हो गया, मेरे मौसी के लड़के का हो गया। अरे पहले हम अपना तो सुलटा लें। हमने चैनल बनाया है हमारी इन चीजों के लड़ने के लिए, लेकिन हम उलझ जाते हैं जमीनों केस में, फलाने केस में। हम उन चीजों को छोड़कर मैं चाहता हूं पहले हमारे असली मुद्दों पर काम हो। मैं इनका वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं, देखें,
और इसको शेयर करें और 21 तारीख को तैयार रहें पंजाब में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जमीर जिंदा है तो चलो, नहीं तो चद्दर बेच कर ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਲ ਰਿਟਾਇਰ ਆਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਕਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ 21 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ASI ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ SHO ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 21 ਤਰੀਕ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ 2022 ਟਾਈਮ 10 ਵਜੇ DC ਆਫਿਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।